स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 9 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट विज्ञान है आपका। आप अपना नाम लिख लेंगे और अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिख लेंगे या अध्यापक का नाम लिख लेंगे। ये 23 अक्टूबर की वर्कशीट आपकी। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है जो सभी सजीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है। तो ये तो आपको पता ही है कि वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन के यौगिकों का अहम मुख्य अवयव है। तो आपको ये पता ही है कि नाइट्रोजन प्रोटीन में, क्लोरोफिल में, न्यूक्लिक अम्ल में या विटामिन में पाया जाता है। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते हैं। जो पौधे या जंतु हैं वो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसका सीधा उपयोग नहीं कर पाते। पौधों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्रिया के द्वारा नाइट्रोजन मिलती है। तो आप आगे पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, पर पौधों को जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा ही नाइट्रोजन मिल पाती है। तो अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें, इस क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है हमारी, जो हमारे आसमान में होती है, एयर में होती है, वो नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाती है। यानी जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल जाती है जो पौधे आसानी से ले सकते हैं या अवशोषित कर सकते हैं, और इसी को हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। फलीदार पौधे वर्ग के पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायता करता है। तो जो फलीदार पौधे होते हैं या वर्ग के पौधे होते हैं तो उनमें राइजोबियम नामक एक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। तो कभी कभी बिजली के कड़कने पर भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो आपने देखा होगा जब बिजली कड़कती है तो टेम्परेचर जो हमारा होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है, जिससे जो हमारा नाइट्रोजन होता है वो ऑक्साइड्स में चेंज हो जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है। तो आज हम नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है। तो पहला पॉइंट देखते हैं हम। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। तो जो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु होता है या नीले हरे शैवाल, तो आपने शैवाल पढ़े हैं अभी आपने पहले की वर्कशीट्स में ही पढ़े थे। तो नीले हरे शैवाल होते हैं और जीवाणु होते हैं, वो जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है उसे नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। अब ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। अब जो नाइट्रोजन यौगिक कहते हैं वो मिट्टी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझा दूँगी अभी। तो पौधों की जड़ों द्वारा ये नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भाग तक चले जाते हैं, वहाँ पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। तो जो पौधों की जड़ों में ये नाइट्रोजन यौगिक पहुँच जाते हैं और जो पौधों के अन्य भाग होते हैं जैसे आप देख सकते हैं फूल के पास या स्टेम के पास, वहाँ पहुँच जाते हैं और उनसे प्रोटीन में मिल जाते हैं या अन्य यौगिक बनते हैं। तो जो भी जंतु इन पौधों को खाता है, अब कोई भी जंतु उन्हें खाता है तो ये नाइट्रोजन पादप प्रोटीन या अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुँच जाता है। तो पादप प्रोटीन के रूप में या अन्य यौगिक के रूप में उनके पास पहुँच जाता है। तो पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक उनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। अब हमने खा लिया, अब जंतु ने किसी ने खा लिया नाइट्रोजन या पौधे को खा लिया, तो उसके बाद नाइट्रोजन तो पहुंच गई, नाइट्रोजन आपको पादप प्रोटीन की तरह पहुंच गई। तो फिर जब वो मर जाता है तो उसको मिट्टी में ही दबा देते हैं। तो जो उसके मिट्टी में उपस्थित जीवाणु या कवक होते हैं वो इसके नाइट्रोजन, जो जंतु में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसे नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, और जो पौधे द्वारा फिर से उपयोग कर लिया जाता है, फिर पौधे उसे उपयोग कर लेते हैं। हम जब उसे चेंज कर देते हैं तो कुछ विशेष जीवाणु भी होते हैं। अब हम कुछ अलग भी जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं।
अब अगर ऐसे ही होता रहा कि जब नाइट्रोजन आ रही है कंपाउंड्स में या आपके यौगिकों में आ रही है तो वो सॉइल मिट्टी में ही रह जाएगी। तो कुछ ऐसे ही जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। अब वो जो मिट्टी में रहती है नाइट्रोजन यौगिक, तो वो फिर जो हमारी वायुमंडल में चली जाती है कुछ विशेष जीवाणुओं के थ्रू। तो इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो इस तरह से आपको बताया गया कि जो वायुमंडल है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी बता रखा है, तो आप इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आप अपनी नोटबुक में बना लेंगे। तो जो आपका वायुमंडल का नाइट्रोजन है वो बिजली के कड़कते द्वारा भी जा सकता है। तो यहाँ पे आपको तड़ित द्वारा बताया गया, यानी बिजली के कड़कने के द्वारा नाइट्रोजन स्थितिकरण होता है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा था। और ये फिर दूसरा हमारा जो नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है, वो जीवाणु और शैवाल के द्वारा वो स्थितिकरण हो जाता है उनका। वो जो वायुमंडल में होती है वो स्थितिकरण कर देते हैं, जैसे वो नाइट्रोजन के यौगिक बन जाते हैं। और फिर जो जीवाणु द्वारा स्थितिकरण होने के बाद नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकी की परिवर्तन कर जाता है, या जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन के यौगिक बन जाती है, जो आपने पढ़ा अभी। अब जो मिट्टी में उपस्थित है नाइट्रोजन के, जो आपको मिट्टी में उपस्थित है वो नाइट्रोजन के यौगिक हैं। अब जो मिट्टी में उपस्थित थे वो नाइट्रोजन के यौगिक थे, क्योंकि उसे जीवाणु या नीले शैवाल ने चेंज कर दिया। तो फिर अब जो मिट्टी में उपस्थित है उसे पौधे फिर उन्होंने प्रोटीन यानी पादप प्रोटीन में चला गए, या उसके सभी भागों में चले गए जो पादप के। तो फिर वो पौधों द्वारा पहुंच गए, या पौधों या जंतुओं द्वारा अवशोषण हो गया। तो पौधों को जंतुओं द्वारा अवशोषण या जंतुओं द्वारा पौधों को खाना हो गया। फिर जो उत्सर्जन है जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन सपिस्ट। तो मैंने आपको बताया जब वो खा लेंगे तो फिर वो कभी मरेंगे भी तो जब वो मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी, तो जो उत्सर्जन की प्रतिक्रिया होती है तो वो उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट कर लेती है। फिर जो नाइट्रोजन मैंने आपको बताया कुछ स्पेशल भी होते हैं, कुछ अलग से जीवाणु भी होते हैं जो नाइट्रोजन को फिर से जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक को गैसीय नाइट्रोजन में भी परिवर्तन कर देते हैं। कुछ स्पेशल कुछ अच्छे अलग से जीवाणु उन्हें चेंज कर देते हैं वापस नाइट्रोजन गैस में, जो फिर नाइट्रोजन वायुमंडल नाइट्रोजन बन जाती है। तो यही आपका नाइट्रोजन चक्र से नाइट्रोजन स्थितिकरण हुआ। तो आपको ये बताया कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो हमारे वायुमंडल में स्थिर रहती है, ना कभी ज़्यादा होती है ना कभी कम होती है, स्थिर रहती है। तो अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए निम्न प्रश्नों के उत्तर। तो आपको अभी तक समझ आ गया सब कुछ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो अब हम इनके क्वेश्चन आंसर करते हैं। सेम और मटर फलीदार पौधे की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो सेम और मटर दो फलीदार पौधे हैं, तो उनकी जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है आपको पता है? आपने अभी पढ़ा राइजोबियम। तो आप करते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर आपको वर्कशीट में भी दिया गया है, तो आप वर्कशीट से भी कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे यहाँ से फलीदार पौधे वर्गों की पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। तो आप ये लिख देंगे पाया जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में। तो आपका ये वर्कशीट से ये आंसर आया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा नाइट्रोजन के स्थितिकरण किन किन विधियों द्वारा होता है? अब नाइट्रोजन का स्थितिकरण किन किन विधियों द्वारा होता है आपको पता है? तो इसका आंसर भी आपका वर्कशीट से आया है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख देंगे नाइट्रोजन स्थितिकरण से लेके नाइट्रोजन का स्थितिकरण होता है। तो आप ये लिख देंगे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के यौगिक में बदलना जिन्हें पौधों से आसानी से अवशोषित कर सके, इसे एक नाइट्रोजन स्थितिकरण। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। तो ये फलीदार यानी राइजोबियम नामक बैक्टीरिया से भी होता है, नाइट्रोजन में स्थितिकरण होता है, और जो बिजली के कड़कने से भी होता है। तो आपने दो चीज़ें देखी थी, बिजली के कड़कने से और राइजोबियम बैक्टीरिया से नाइट्रोजन स्थितिकरण होता है। तो आप लिख देंगे इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ से लेके यहाँ तक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है?
अब आपको बताना है सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन क्यों आवश्यक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसका आप आंसर लिखेंगे। क्योंकि नाइट्रोजन इसलिए ज़रूरत है क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट्स में मिलके प्रोटीन के साथ मिल जाती है, तो जो हमारे पौधों के साथ मिल जाती है, और वो प्रोटीन के साथ मिल जाती है जिसे जंतु खा लेते हैं, जैसे हम खा लेते हैं उन्हें। तो प्रोटीन से हमारी क्या होती है, ग्रोथ होती है, हम बढ़ते हैं, हमारी वृद्धि होती है। तो वृद्धि हम अगर प्रोटीन ही नहीं बनेगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण ही नहीं होगा, नाइट्रोजन हमारे प्रोटीन पे आएगी ही नहीं, तो हमारा नाइट्रोजन नहीं मिलेगी हमें, और प्रोटीन भी नहीं मिल पाएगा जिससे हमें ठीक से, तो प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारी वृद्धि नहीं होगी। तो ये हमारे लिए नाइट्रोजन ज़रूरी है। तो इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको आंसर लिखा है, आंसर नंबर 3, सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक अम्ल और विटामिन के यौगिकों का मुख्य अवयव है। तो आप इसे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में लिख लेंगे। समझा मैंने आपको पहले ही दे दिया था। तो सभी प्राणियों के लिए नाइट्रोजन, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, नाइट्रोजन चक्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। तो आपको नाइट्रोजन चक्र बनाना है। तो यहाँ पे आप नाइट्रोजन चक्र बना लेंगे अपनी कॉपी में, और फिर हमारा नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर कैसे रहती है। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है 5 नंबर में। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे। नाइट्रोजन चक्र की सहायता से जानेंगे कि मात्रा स्थिर कैसे रहती है। तो ये आप फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट और सिक्स पॉइंट, एंड आपका 7th 8th भी पॉइंट है। तो आप ये सारे पॉइंट लिख लेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा जिससे स्थिर रहती है। तो मैंने आपको ये अच्छे से समझाया था। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, और ये नाइट्रोजन यौगिक मिट्टी में चले जाते हैं। पौधों की जड़ों द्वारा ये नाइट्रोजन यौगिक पौधों के अन्य भाग तक चले जाते हैं, और वहाँ पर उनसे प्रोटीन व अन्य यौगिक बनते हैं। और जो भी जंतु इन पौधों को खाता है, ये नाइट्रोजन पादप या प्रोटीन या अन्य यौगिक के रूप में उन तक पहुँच जाती है। पौधों तथा जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक इनके नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा फिर से उपयोग कर लिए जाते हैं। कुछ विशेष जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो फिर वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो ये आपका था पूरा आंसर। तो आप लिख देंगे नाइट्रोजन की मात्रा कैसे स्थिर रहती है, और नाइट्रोजन चक्र भी बना लेंगे। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आंसर कर देंगे क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आपको 2 गज या 2 फीट की दूरी, शारीरिक दूरी का पालन करना है। तो यहाँ पे आपको कैब का मैसेज भी दिया गया, कोविड-19 के संदर्भ में आपको मैसेज भी दिया गया। तो ये आपको हमेशा दिया जाता है। तो ये हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। जो आपकी एसएसटी की वर्कशीट आई है वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो ये मैं आपकी साइंस की वर्कशीट थी, विज्ञान की, आपके एसएससी की वर्कशीट पे अपलोड है, आप वो भी देख सकते हैं जाके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय गाइज़।